आपने शायद अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को देखा होगा जो आज यूके में स्टडी कर रहा है या सेटल हो चुका है। एक ड्रीम जो कभी छोटे शहर के कमरे में बैठकर देखा गया था, आज लंदन की स्ट्रीट्स पर रियलिटी बन चुका है। लेकिन क्या ये जर्नी इतना आसान था? क्या सिर्फ IELTS पास करना और ऑफर लेटर लेना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। इस पूरे प्रोसेस में उम्मीद भी है, टेंशन भी है, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है और फाइनेंशियल प्रेशर भी। लेकिन इसी रास्ते पर हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स चलते हैं अपने करियर के बेहतर फ्यूचर के लिए। अगर आप भी 2026 में यूके में पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड है जो आपके एडमिशन और वीज़ा के पूरे जर्नी को आसान बनाएगा। दोस्तों, अगर आप यूनाइटेड किंगडम में हायर एजुकेशन परस्यू करने का प्लान कर रहे हैं और 2026 इनटेक को टारगेट कर रहे हैं, तो ये पूरा वीडियो और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यूके स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस, रीसेंट अपडेट्स, कैश डिले इश्यूज, फाइनेंशियल प्रूफ्स, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज और फ्यूचर इमिग्रेशन पॉसिबिलिटीज को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन और मिथ्स सर्कुलेट हो रहे हैं। इस स्क्रिप्ट में हम हर पॉइंट को विस्तार से डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक क्लियर रोड मैप मिल सके जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सके। सबसे पहले बात करते हैं कि यूके क्यों चूज किया जाता है हायर स्टडीज के लिए। आज की डेट में यूके एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, डाइवर्स कल्चर और ग्लोबल जॉब एक्सपोजर ऑफर करता है। यूनिवर्सिटीज जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैनचेस्टर, एडिनबरा और कई रसल ग्रुप इंस्टीट्यूशंस ने दुनिया भर में अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश किया है। लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ही काफी नहीं होती, प्रोसेस और स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। यूके में स्टडी वीज़ा, जिसे टियर 4 जनरल स्टूडेंट वीज़ा भी कहा जाता है, इसे अप्लाई करने के लिए आपको कुछ की एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होती है। सबसे पहले आपको UKVI अप्रूव्ड किसी लाइसेंस्ड स्पॉन्सर से अनकंडीशनल ऑफर लेटर या कैश कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज मिलना चाहिए। ये कैश एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है जो आपके एडमिशन को कंफर्म करता है और इसके जरिए आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2026 इनटेक की खास बातों की। पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि UKVI का स्क्रूटनी प्रोसेस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। कई स्टूडेंट्स के कैश में डिले हो रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज अब स्टूडेंट्स की एकेडमिक बैकग्राउंड, फाइनेंशियल्स और जेन्युइन इंटेंशन को बहुत सीरियसली इवैल्यूएट कर रही हैं। यूनिवर्सिटीज का कहना है कि उन्हें इंश्योर करना है कि जो भी स्टूडेंट यूके आए वो जेन्युइनली स्टडी पर्पस से ही आ रहा है और इमिग्रेशन मिसयूज न हो। एक मेजर चैलेंज जो देखने को मिला है वो है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। ये इंटरव्यू अब ज्यादातर यूनिवर्सिटीज द्वारा लिया जा रहा है, especially for applicants from South Asia including India, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। इस इंटरव्यू में आपको ये जस्टिफाई करना होता है कि आपने पर्टिकुलर कोर्स और यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की, आपके करियर गोल्स क्या हैं
आपके प्रीवियस एकेडमिक्स से ये कोर्स कैसे रिलेट करता है और क्या आपने फीस स्ट्रक्चर, लिविंग एक्सपेंसेस और यूके लाइफस्टाइल को रियलिस्टिकली अंडरस्टैंड किया है। अब हम बात करते हैं फंड्स और फाइनेंशियल प्रूफ्स की। यूकेवीआई के रूल्स के अनुसार आपको ट्यूशन फीस के अलावा 9 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस शो करने होते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है तो लिविंग एक्सपेंस लगभग 1334 ब्रिटिश पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से, और अगर लंदन के बाहर है तो 1023 ब्रिटिश पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ये फंड्स आपको 28 डेज ओल्ड बैंक स्टेटमेंट के जरिए शो करने होते हैं। इसके अलावा फंड्स आपके पेरेंट के नाम पर हैं तो आपको प्रॉपर रिलेशनशिप प्रूफ जैसे बर्थ सर्टिफिकेट और स्पॉन्सर लेटर भी देना पड़ता है। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि लोन सैंक्शन लेटर सफिशिएंट होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में एक्चुअल डिसबर्स्ड अमाउंट और लोन अकाउंट स्टेटमेंट देना ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। और अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट दिखा रहे हैं तो इंश्योर करें कि एफडी का मैच्योरिटी क्लॉज, प्रीमेच्योर विथड्रॉल ऑप्शन और ओरिजिनल प्रूफ क्लियर मेंशन हो। अब 2026 इनटेक को लेकर कुछ नया ट्रेंड्स देखे गए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज अब 2 कैस दे रही हैं। पहला प्री कैस जहां बेसिक एलिजिबिलिटी चेक होती है, और दूसरा फाइनल कैस जहां फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्रेडिबिलिटी असेसमेंट के बाद ही कैस रिलीज होता है। ये स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि कई स्टूडेंट्स प्री कैस मिलते ही वीजा अप्लाई कर देते हैं, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी को कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज IELTS या प्राइवेट स्कोर को लेकर भी बहुत स्पेसिफिक हो गई हैं। अगर आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश वाला सर्टिफिकेट दिया है तो भी कई बार यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश टेस्ट देने को कहती है, क्योंकि उन्हें कंप्लायंस मेंटेन करना होता है। यूकेवीआई के वीजा रिफ्यूजल ग्राउंड्स में सबसे कॉमन रीजन होता है इनसफिशिएंट फंड्स, वेग आंसर्स इन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, लो कॉस्ट रेलेवेंस और इमिग्रेशन इंटेंट डाउट्स। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन क्रिस्टल क्लियर हो और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हों किसी भी इंटरव्यू या स्क्रूटनी के लिए। अब बात करते हैं GTE यानी जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट क्राइटेरिया की, जो ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई होता है, लेकिन अब यूके में भी यूनिवर्सिटी लेवल पर इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज अब ये चेक करती हैं कि क्या एप्लीकेंट का सोल इंटेंशन स्टडी ही है या वो किसी और मोटिव से आ रहा है। इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने स्टॉप या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बिल्कुल ऑनेस्ट और लॉजिकली कनेक्टेड स्टोरी प्रेजेंट करें। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिपेंडेंट वीजा पॉलिसी। अभी तक यूके अलाउ करता था कि मास्टर्स लेवल कोर्सेज में डिपेंडेंट्स यानी स्पाउस और चिल्ड्रन को साथ में लाया जा सकता है, लेकिन 2024 से ये पॉलिसी टाइटन हुई और अब सिर्फ रिसर्च लेवल या PhD प्रोग्राम्स में ही डिपेंडेंट अलाउड हैं। 2026 तक ये रूल और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है। इसलिए जो भी एप्लीकेंट डिपेंडेंट के साथ प्लान कर रहे हैं उन्हें अपनी कोर्स सिलेक्शन इस हिसाब से करनी चाहिए। अब बात करते हैं PSW यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की, जिसे ग्रेजुएट रूट भी कहा जाता है। इसके जरिए आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद यूके में 2 साल तक स्टे करके जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आपने PhD की है तो ये ड्यूरेशन 3 साल की होती है, लेकिन इस रूट में जॉब ऑफर या स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होती।
इसलिए इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, फ्यूचर में इस PSW रूट के एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन में बदलाव आ सकता है डिपेंडिंग ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। ब्रेक्सिट के बाद यूके में स्किल्ड वर्कर की डिमांड बढ़ी है, लेकिन साथ ही इमिग्रेशन कंट्रोल को भी एक बड़ा इशू बनाया गया है। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बार बार ये पॉइंट उठाती है कि लो स्किल्ड माइग्रेशन को रिड्यूस करना चाहिए। ऐसे में स्टूडेंट्स को स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी होगी जिससे वो अपनी स्टडी को लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन पाथ में कन्वर्ट कर सकें। अगर आप किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लेते हैं जो यूके शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है, जैसे नर्सिंग, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, स्पेशल एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो आपको पोस्ट स्टडी जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए आपका एप्लीकेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई एजेंट्स या कंसल्टेंट्स गलत प्रोमिसेस करते हैं कि यूके जाकर पार्ट टाइम जॉब्स इजीली मिल जाएंगी और लिविंग कॉस्ट कवर हो जाएगी। रियलिटी ये है कि यूके में स्टूडेंट वीजा पर आपको सिर्फ 20 घंटे पर वीक वर्क करने की इजाज़त होती है ड्यूरिंग टर्म टाइम और ये जॉब्स लिमिटेड होती हैं। लंदन में कंपटीशन बहुत हाई है और कई बार स्टूडेंट्स को 2-3 महीने तक कोई जॉब नहीं मिलती, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए। यूकेवीआई और यूनिवर्सिटीज अब सोशल मीडिया स्क्रूटनी भी कर रही हैं। कई एप्लीकेंट्स की ऑनलाइन प्रेजेंस, पोस्ट्स, कमेंट्स और ट्रैवल हिस्ट्री को भी देखा जा रहा है। अगर आपने वीजा एप्लीकेशन में कुछ मेंशन किया है और सोशल मीडिया पर उसका कॉन्ट्रडिक्टिंग कंटेंट दिख रहा है, तो वो भी रिफ्यूजल का रीजन बन सकता है। अब बात करते हैं वीजा प्रोसेसिंग टाइम की। नॉर्मली यूके स्टूडेंट वीजा 3 वीक्स में प्रोसेस हो जाता है, लेकिन पीक इनटेक जैसे सितंबर या जनवरी में डिलेज हो सकते हैं, इसलिए आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले से एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखनी चाहिए। 2026 इनटेक के स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कोर्स सिलेक्शन और सॉप पर अभी से काम शुरू करें। IELTS या प्राइवेट का टारगेट्स को पहले क्लियर करें ताकि लास्ट मोमेंट पर पैनिक न हो। यूनिवर्सिटीज के डेडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और कई बार अर्ली बर्ड एप्लीकेशन में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होती हैं। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है वो है ऑनेस्टी। कभी भी फेक डॉक्यूमेंट, मैनिपुलेटेड बैंक स्टेटमेंट या फॉल्स ट्रैवल हिस्ट्री शो करने की कोशिश न करें। एक बार आपका रिकॉर्ड यूकेवीआई में खराब हो गया तो वो फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस को भी अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो स्टडी हो, विजिट हो या वर्क वीजा। अब अगर हम इमोशन की बात करें तो समझिए कि एक यूके एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री नहीं होती, वो आपके पूरे फ्यूचर को शेप करती है। नए लोग, नया कल्चर, इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल और एक अलग एक्सपोजर आपको खुद को रीडिफाइन करने का मौका देता है, लेकिन इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। कल्चर शॉक, होम सिकनेस, फाइनेंशियल प्रेशर और एकेडमिक स्ट्रेस सबका सामना करना पड़ेगा। यूके में जाकर अगर आप सही प्लानिंग से आगे बढ़ते हैं तो आपको ग्रोथ
जरूर मिलेगी। इंडियन स्टूडेंट्स ने वहां हर फील्ड में नाम कमाया है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या सोशल सर्विस। लेकिन सक्सेस के पीछे एक सॉलिड प्लानिंग, पेशेंस और हार्ड वर्क छुपा होता है। 2026 इनटेक आपके लिए एक फ्रेश बिगिनिंग हो सकती है। अगर आप अभी से स्ट्रैटेजी बना लें, राइट को सिलेक्ट करें, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स रखें, लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करें और अपने करियर गोल्स को क्लियर करें। हर स्टेप को केयरफुली प्लान करें और इमोशनल डिसीजन लेने की बजाय लॉजिकल अप्रोच रखें। अगर आपको लगता है कि ये जर्नी आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो राइट गाइडेंस लेना स्मार्ट चॉइस होगा। बस याद रखें कि ये एक रेस नहीं है, बल्कि एक जर्नी है और हर स्टेप आपके फ्यूचर की दिशा तय करता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूके स्टडी वीजा जर्नी फॉर 2026।